Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नेचुरल हेल्थ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सहरी में आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। लेकिन उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। दिस इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन और डिटॉक्सिकेशन। In fact, physiological or medicinal removal of toxic substances from a living organism. This is called detoxification और detoxication. हम रात जब खाना खाते हैं तो सो जाते हैं। खाना हमारे बॉडी में, हमारे मैदे में स्टे करता है और जब हम हिलते जुलते नहीं है तो स्टे करने की वजह से उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स पैदा होते हैं जो जहरीले मादे होते हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा लोग शिकायत करते हैं कि मैदे में जलन हो रही है और हार्ट बर्निंग हो रही है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे मैदे के अंदर टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो आप इसको रूटीन बनाएं कि रमज़ान में जब सहरी खाएं आप, तो सहरी खाने से आध घंटा पहले आपने कोई ना कोई फल इस्तेमाल करना है। चाहे आप 2 फलों को मिला लें या एक फल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खासतौर पे विटामिन सी वाले फल या दूसरे फल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप आड़ू इस्तेमाल करें, आप आलू बुखारा खा लें, आप पपीता इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइनएप्पल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल्स है ये उनको वॉश आउट कर देगा, आपका मैदा बिल्कुल साफ हो जाएगा। उसके आधे घंटे के बाद फिर आपने खाना खाना है। और खाने में आपने क्या खाना है अब आपको बताता हूँ कि सहरी में खाने में आप क्या खाएंगे। उसके लिए एक तो आप कोई भी सालन जो आप खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप कम शोरबे वाला सालन इस्तेमाल करें, क्योंकि शोरबे वाले सालन में आम तौर पे हम लोग ऑयल या घी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अगर आप ऑयल या घी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप वो वाला सालन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोशिश करें कि कम नमक इस्तेमाल करें। लेकिन नमक जो है सहरी के वक्त खाने में नमक अगर ज़्यादा होगा, जैसे नमकीन लस्सी पी लेते हैं लोग जी, वो मीठी लस्सी पीने से जी वो नींद बड़ी आती है या फिर वेट गेन हो जाता है, वो बात दुरुस्त है आपकी। लेकिन नमकीन लस्सी की बजाय अगर आप नमक कम इस्तेमाल करें, कम नमक वाली लस्सी आप इस्तेमाल कर लें, या फीकी लस्सी भी पी जा सकती है अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं फीकापन, तो आपने सालन में भी कम नमक इस्तेमाल करना। नमक हमारी बॉडी में जब जाता है तो हमारा जो बॉडी का पानी है सारा का सारा वो सक होके ब्लड में चला जाता है और ब्लड से फिर वो फिल्टर होता है किडनीज में, और किडनी से हम यूरिनेट करते हैं और बार बार यूरिनेट करने से हमारी बॉडी का जो पानी है वो कम हो जाता है और बॉडी फिर डिमांड करती है पानी की। हम सारा दिन कहते हैं हाय हाय आज रोज़ा बहुत लग रहा है, आज मौसम बड़ा गर्म है या रोज़ा बड़ा लगा है, आज प्यास बड़ी लग रही है, होंठ बड़े खुश्क हो रहे, तो भाई वो होंगे क्योंकि आपने नमक वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की हैं, तो इससे आपने गुरेज करना है। सालन आप कोशिश करें कि ऐसी सब्जियां इस्तेमाल करें जिनमें पानी ज़्यादा होता है और फाइबर वाली सब्जियां। मसलन हमारे यहाँ आजकल जो गर्मियों में मिलती हैं वो टिंडे हैं, घिया है, इनमें पानी की मिकदार आम सब्जियों से ज़्यादा होती है। हलवा कद्दू है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सब्जी बड़ी ज़बरदस्त है जिसे हम माड़ू कहते हैं। माड़ू का नाम तो बड़ा माड़ू सा है, लेकिन ये बड़ी काम की सब्जी है। इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है और ये रोज़ों में बड़ी ठंडी ठंडी सब्जी है, बड़ा मज़ा देती है। अगर आपको तरीका आता हो, बड़ा आसान तरीका, जिस तरह आप टिंडे या घिया पकाते हैं, आप खीरों का सालन बना सकते हैं। अगर आप खीरों का सालन बनाएं तो ये सालन आपके रमज़ान में सहरी के वक्त के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। मशरूम वैसे आजकल मिलती नहीं है, अगर वो मिलेगी भी तो आपको स्टोर वाली मिलेगी, वो ज़्यादातर बरसात में आती है। अगर मिल जाए तो मशरूम में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, मशरूम का सालन आप खा सकते हैं। ये आपकी ये जो फाइबरस होते हैं और उसके साथ में पानी भी होता है, तो ये बॉडी में हजम ज़रा देर से होता है फाइबर, तो बॉडी में ज़्यादा देर तक स्टे करता है, यानी पेट में आपके, और सारा दिन फिर आपको भूख नहीं लगती इसकी वजह से। सब्जियों के इन सालन के साथ बिलाशुबा आप एक अंडा भी ले सकते हैं, उबला हुआ भी कोशिश करें, उबला हुआ अंडा लें आप। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो फिर आप उसकी जो जर्दी है वो निकाल दें और आप सफ़ेदी उसकी खा सकते हैं। सफ़ेदी के अंदर बहुत ताकत है, ये प्रोटीन है, बहुत ज़रूरी है आपके जिस्म के लिए। एक अंडा आप ले लें, उसमें 1 कप दही या 1 बाउल जो छोटा सा आप दही का ले लीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप लस्सी पीना चाह रहे हैं तो मैं से पहले आपको बता चुका हूँ कि बगैर नमक के लस्सी आप इस्तेमाल करें। चाय अगर आप पीना चाहते हैं कोशिश करें कि चाय से ज़रा गुरेज करें, लेकिन अगर आप पीना चाहते हैं तो ठीक है, आप आधा कप चाय पी लें, लेकिन उसमें भी कोशिश करें कि चाय बहुत तेज़ या बुरी स्ट्रॉन्ग टी आप इस्तेमाल ना करें। ये आपकी सहरी से मुतालिक आपका डाइट प्लान है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो यकीनन आप सारा दिन रोज़ा बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन नई वीडियोस के लिए क्लिक कर दें, और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो से मुतालिक हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। हमारी ये वीडियो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को ज़रूर जानी चाहिए, शेयर कीजिए।
इसके बाद अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि आप इफ्तार किस तरीके से कर सकते हैं। इंशाल्लाह उस वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज।